बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इस टाइम पे मैं जा रही हूँ डाउन टाउन की तरफ। टाइम है जी तकरीबन शाम का 5:30-6 होने वाले थे। एक्चुअली यहाँ पर जी इन लोगों की आने वाली है क्रिसमस, तो उसके लिए ना एक बड़े मज़े का एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं सिल्वर बेल्स, और ये नवंबर के एंड में ही होता है। तो उसमें ये होता है कि ये लोग बड़े मज़े से ना लाइट्स वगैरह लगाते हैं और बड़े मज़े की परेड होती है। डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं, वो परेड करते हैं और इस तरह ना तो होती सारी लाइटनिंग वगैरह ही है। तो ये एक्चुअली वेलकम करते हैं अपनी क्रिसमस को, और जो इनका पूरा दिसंबर होता है ना उसको वेलकम कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो लेके जाते हैं मुस्तफ़ा को, वो खुश हो जाएगा क्योंकि लाइटनिंग वगैरह देख के बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और ये अब इतना समझदार हो गया है कि चीज़ों को लाइक ऑब्ज़र्व करता है और अब लाइक ही फील्स हैप्पी। लेकिन ये रास्ते में सो गया था, मैंने कहा चलो जब तक स्टार्ट नहीं होती तो खैर है सोया रहे। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, मतलब शदीद वाली ठंड थी। तब तक खैर स्नो नहीं हुई थी, ये स्नो से पहले की वीडियो है। लेकिन क्योंकि शाम का टाइम है, शाम के टाइम में ना यहाँ पे वैसे ही बर्फ़ीली हवाएं स्टार्ट हो जाती है। इवन मैंने मुस्तफ़ा को भी डबल डबल चीज़ें पहनाई थी, ऊपर हम लोगों ने मोटी जैकेट्स भी पहनी, दो दो सॉक्स, स्नो बूट्स पहने जो कि अंदर से गर्म होते हैं। उसके बावजूद हम ना कुल्फ़ियाँ बन चुके थे। खैर यहाँ पर जी आ रही है अब पुलिस की, आपको मोटर बाइक्स नज़र आ रही होंगी। मज़ा आए? बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। तो जी अभी जितनी भी मतलब चीज़ें मैं आगे आपको दिखाऊंगी ना उसमें इंक्लूडेड होगा जी फायर डिपार्टमेंट वाले, वाटर डिपार्टमेंट हो गया और क्या कहते हैं डिफरेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो लोग, उन्होंने परेड्स तैयार की हुई होती है। और लोकल जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं मतलब मिशिगन के जो हमारे सिटी में हैं, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना मतलब गाड़ियों को सजाया होता है और एक तरह से मतलब चेयर अप कर रहे होते हैं सबको विद द लाइट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इवेंट लाइट्स का इवेंट है। एक्चुअली ये वेलकम कर रहे हैं लाइट्स के साथ अपने हॉलीडे को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइट्स एंड हैप्पीनेस एंड चीयरिंग अप। Would be dying right now. That's a big ass horse. और यहाँ पर जी अब परेड शुरू हो चुकी है। डिफरेंट बैंड्स वगैरह जो है ना डिफरेंट स्कूल से जो बच्चे हैं उन्होंने तैयार किया हुआ है और उन्होंने अपने स्कूल के बैनर्स उठाए हुए होते हैं जिधर से वो होते हैं वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये उनकी परेड होती है। तो देखिए आप लोग भी। मुस्तफ़ा वाक़ई ही बहुत इन्जॉय कर रहा था क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही फ्रंट पे खड़े हुए थे तो हमें तो हर चीज़ बड़ी नज़दीक से नज़र आ रही थी। खैर आपको हम नज़र आ रहे हैं ग्लव्स में और हम फुल पैक्ड हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारी जो टांगें हैं वो बर्फ़ बनना शुरू हो चुकी थी। तो जिस तरह के मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जी फायर डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट वगैरह अपनी गाड़ियाँ सजा के आए हुए थे और भी बहुत सारी, वो मैं साथ साथ बताती रहूँगी। तो ये देखें जिस तरह से गाड़ियाँ सज के आ रही हैं, लोगों को चेयर अप किया जा रहा है यहाँ पर। मज़ा आ रहा है? Very brave is off their feet, yet you
It's the same routine, and I go from और यहाँ पर जी अब दूसरा स्कूल आ गया। ख़ैर बहुत सारे स्कूल्स थे और उन्होंने बैंड्स मतलब उनके जो बैंड्स हैं उन्होंने बड़ी मज़े की एक प्रिपरेशन की हुई थी। तो अब ये जी इसको भी आप लोग एंजॉय करें। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हर छोटे से छोटा इवेंट बड़े से बड़ा इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ वो बाहर आए हुए थे। हमें तो इतना डर लगता है कि बच्चों को ठंड लग जाएगी, नहीं जाना शाम के बाद बाहर। और उस दिन मैं देख रही थी कि इतने लोग आए हुए थे, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे। और ये मतलब 2-3 स्ट्रीट्स इस तरह से भरी हुई थी क्योंकि इस तरह चक्कर लगा के ना सारी गाड़ियाँ और जितनी भी परेड इस तरह करते करते हुए जा रहे थे। हर बंदे को इस तरह मतलब नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम यहाँ पे आमने सामने लोग हैं, बहुत लंबी कतारें थी, इतना ही रश था। तो और ऐसे ही लोग थे, पूरा डाउनटाउन यानी कि भरा हुआ था। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the अच्छा, ज़्यादातर बच्चों के लिए बड़ा एक्साइटिंग होता है इस तरह की चीज़ें देखना, स्पेशली लाइट्स और ये सारी चीज़ें डेकोर वगैरह। तो बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और बच्चों को तो वैसे ही सर्दी नहीं लगती। मैं तो नोट कर रही थी बच्चे मतलब बड़े इवन ठर काँप रहे थे, बच्चों को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो माशाल्लाह मज़ा आ रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। अच्छा, मैं इनकी वेबसाइट पे पढ़ रही थी कि जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ के स्कूल्स में जो बैंड्स हैं उन्होंने परेड वगैरह तैयार की हुई थी और परफॉर्मेंसेस तैयार की हुई थी, जो कि मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ बीच बीच में। अच्छा, इसमें जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना, तो उसको $500 का कैश प्राइज़ भी दिया जाता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अच्छा, जब मैंने चैनल बनाया था ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कुकिंग की वीडियोस शेयर करती थी और मेरी नेचर ये है कि मैं एक चीज़ एक जैसी नहीं रख सकती मैं ख़ुद बोर हो जाती हूँ। फिर दूसरा, मेरे हस्बैंड को भी ये होता है कि तुमने अपना डिफरेंट कंटेंट लाना है, ठीक है, मतलब एक ही जैसी चीज़ रोज़ नहीं दिखानी। तो आप लोगों ने नोट किया होगा मेरे चैनल में कि बहुत डिफरेंट कॉन्टेंट होता है और मैं रोज़ सुबह से लेकर रात तक की रूटीन नहीं दिखा रही होती आप लोगों को, बल्कि मैं यहाँ पर जो इवेंट्स हो रहे होते हैं मैं साथ साथ वो भी शेयर कर रही होती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग
लोगों को भी डिफरेंट चीज़ें देखने का मौका मिले, क्योंकि पाकिस्तान में जब हम थे हमें भी इतना इल्म नहीं था। तो इस तरह देख के आप लोगों को पता लग सकता है कि वाओ, मतलब दुनिया में डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, वो लोग क्या सेलिब्रेशंस करते हैं और क्यों करते हैं, क्या वजह, बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब इवन कभी कभी मेरा दिल नहीं भी होता अगर कहीं जाने का, तो मैं सिर्फ इस बारे में मोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये एफ़र्ट्स नज़र आ रही होंगी। तो अगर तो आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतना मोहब्बत देने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस में सुना होगा मैं क्यूडी जा रही हूँ दूध लेने के लिए। तो ये क्यूडी वालों ने जी इतने ज़बरदस्त और इतनी ह्यूज किस्म की काव बनाई हुई थी क्योंकि ये भी मिशिगन का ही ब्रांड है। और क्या कहते हैं, इनकी अपने दूध, अंडे, दही सब कुछ इनका अपना बनाया हुआ होता है। तो ये भी उन्होंने बड़े मज़े का किया हुआ था। अच्छा, इस टाइम तक फिर मैंने कहा चलो बस अब हम बोर हो गए हैं बहुत देख लिया। फिर मैंने कहा चलो ज़रा दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। मैंने कहा मुस्तफ़ा को कुछ खिलाती हूँ। और स्टिल वहाँ पे अभी इसी तरह की चीज़ें गुजर रही थी, बैंड्स वगैरह आ रहे थे। तो यहाँ पर कॉटन कैंडी मुस्तफ़ा को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ये लेते हैं इसके लिए। और देखिए जी, आप लोगों को डिफरेंट स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे फूड के। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि बस मैंने ये सोचा कि मुस्तफ़ा को खिला दूँ, फिर घर जाते हैं। मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। तो यहाँ पर जो डिफरेंट फ्लेवर्स पड़े हुए थे, अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर चूज़ करना था। मैंने आई थिंक स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी चूज़ किया था, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं इस इवेंट को। तो वो मैंने प्रिपेयर करवाया इनसे, बड़े मज़े का एक गोला सा बना के दे देते थे। और सबसे जो क्यूट पार्ट ये था कि मुस्तफ़ा इसके अंदर अपना मुँह मतलब दबा देता था। एक्चुअली वो चक्की मारने की कोशिश करता था तो उसका मुँह इसके अंदर चला जाता था। तो मुझे बड़ा ही क्यूट और फ़नी लग रहा था। और ये है जी डाउनटाउन, जहाँ पे मैं बहुत कम आती हूँ, बहुत ज़्यादा। जबकि इधर ही इतने नज़दीक हमारा पिज़्ज़ा प्लेस है और गैस स्टेशन है। यहाँ पे मेरा आना इतना ज़्यादा होता है, लेकिन बस इधर अंदर कभी भी मैं नहीं आई। तो बस इसीलिए आप लोगों को भी आज ही दिखा रही हूँ। और जब मैं वापस आई तो जो ख़ास चीज़ होती है ना, जिस मोमेंट का सबको इंतज़ार होता है, ये जो क्रिसमस ट्री है ना, इसको स्टेट क्रिसमस ट्री कहते हैं। ये लाइट अप हो चुका था और इस टाइम पे बड़ा ही मज़ा होता है, लेकिन मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं उस टाइम पे बोर हो रही थी। मैंने कहा इतना लंबा इवेंट है, चलते हैं। और पीछे से ये काम हो गया था। लेकिन चले मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो बिल्डिंग आप लोगों को पीछे नज़र आ रही है, इसको मिशिगन स्टेट कैपिटल कहते हैं और इसीलिए इस ट्री को भी कहते हैं स्टेट क्रिसमस ट्री। और ये इस तरह से हो जाता है जी लाइट अप। लेकिन वो मोमेंट मुझसे मिस हो गया, पर दैट्स ओके। आप लोगों को पिक्चर्स मैंने बड़े अच्छे से दिखा दी हैं। और इस टाइम पे अब मैं कर रही हूँ बाय बाय। इस जगह को तकरीबन 7:30 हो चुके थे, 8 होने वाले थे। 1-2 घंटे का इवेंट होता है। और अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। अच्छा, रास्ते में ही गुज़रते हुए ना मैंने यहाँ पे देखा कि ड्रोन लाइट शो चल रहा है। ठीक है, मैंने पहली दफ़ा देखा था इतने करीब से। मुझे तो मतलब बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं कि देखते हैं ये क्या है। जो लोग वहाँ पे खड़े थे बिल्डिंग के पास ना, या ट्री के पास, तो उधर से बैक से ना ये सारा मतलब व्यू नज़र आता था। लेकिन यहाँ से हमें और भी क्लियर नज़र आ रहा था। तो खैर हम यहीं पर रुक गए। और इसको कहते हैं ड्रोन लाइट शो। इतना ज़बरदस्त, इतना सिंक्रोनाइज्ड था कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं हो रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I.
तो ख़ैर ये शो भी काफ़ी देर तक चलता रहा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो छोटी-छोटी झलकियाँ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि जी एट द एंड ड्रोन लाइट शो भी हुआ था। और इसके बाद जी अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अब इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी और आगे किस किस्म की वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, ठीक है। तो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। फिर आऊँगी एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।